गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द हेयर। हम लोगों का हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर कैसे काम करता है, कैसे ग्रो करता है, इसका कारण क्या है कि झड़ने का है, इसका हम लोग का प्रिकॉशन क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, टेम्पोररी हेयर लॉस से परमानेंट हेयर लॉस से हम लोग कैसे बच सकते हैं। अब टोटल वेल डिटेल स्टडी करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग का हेयर, हम लोगों का हेयर जो है, हेयर हम लोगों को केराटिन से बना होता है। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसी से पूरा हेयर बना होता है। और हेयर जो होता है कोटेड होता है सेबम से। सेबम मतलब एक ऐसी चीज है, वैक्स ऑयली पदार्थ से हम लोगों का कोटेड किया होता है कि कोई उसमें ज्यादा तो हम लोग सड़क के पूरा चला जाता है, नहीं तो अगर हेयर को टच करे तो इससे काटा काटा लगता है। सेबम की वजह से एकदम पूरा स्लीपर मॉइस्ट होता है। और तो हम लोग का हेयर फॉलिकल जो है, हेयर फॉलिकल जो हम लोगों का हेयर फॉलिकल मतलब वो होता है जो ट्यूब होता है जिसमें हेयर हम लोग ग्रो करता है। तो वही ट्यूब उसे जो हेयर को पकड़ने की कैपेसिटी होता है उसी पे डिपेंड करता है। तो हेयर फॉलिकल हम लोग का ये ट्यूब हो गया, इसी में हेयर ग्रो करता है। तो हम लोग का हेयर फॉलिकल कहाँ से डेवलप होता है? एपिडर्मिस से लेकर हम लोग का मीडियल पार्ट तक, लेयर ऑफ स्किन तक, डर्मिस तक होता है हम लोगों का। तो हम लोग का जो इसका दो लेयर होता है, एक माथे वाला जो ऊपर हम लोग जो पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? डर्मिस सेप्ट बोलते हैं, हेयर सेप्ट। और जो नीचे होता है जो फॉलिकल में पूरा पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल हेयर। तो दो भाग में बेसिकली बांटा जाता है। सिंपली हम लोग का हेयर हम लोग क्या है? डेड सेल है, मतलब डेड सेल। उसे हम लोग ऐसे मारो काटो इसको तो हम लोग को पेन होगा? नहीं होगा। वो हम लोग का वेस्टिकल ऑर्गन, हम नॉन फंक्शनलेस ऑर्गन, उससे कोई इसका कोई काम नहीं है। साइंस प्रूव कर दी इसका कोई काम नहीं है। हम लोग का डेड सेल से बना होता है, इसका कुछ भी मारो कुछ असर नहीं पड़ेगा। और एक ऐसे इंसुलेटर हम लोग के लिए कैसे काम करता है? इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगा, लेकिन क्या है कि हम लोग की इम्प्योरिटी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो जाता है, पास हो जाता है। इसीलिए हम लोग का जब लाइट मारता है तो हम लोग का बार बार खराब हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो इसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, उसी की वजह से तो फ्रिक्शन घर्षण बल हम लोग को उत्पन्न हो जाता है। तो जो लाइट चार्ज होते हैं, एक लाइट चार्ज हम लोग रिपेल एक दूसरे से भागने लगते हैं। तो वो वाला बोलता है समय हेयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो बोलता है तू मेरे पास मत आ, तू मेरे पास मत आ। तो इससे क्या है कि लोग दूर भागने लगते हैं। तो हम लोग जो बार होता है एक दूसरे से दूर भागने के लिए खड़े हो जाते हैं पूरी स्टैंड। तो इलेक्ट्रिक शॉक जब जनरली मारता है तो उसी वजह से हम लोग का हेयर क्या हो जाता है? स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं पूरे। तो मेलानिन, हम लोग का मेलानिन एक ऐसा मेलानिन हम लोग का एक ऐसा हार्मोन जो हम लोग का हेयर का कलर और स्किन का कलर हम लोग का डिटरमाइन कौन करता है? मेलानिन। मेलानिन कौन निकालता है? मेलानोकाइट से एक ग्लैंड होता है, वही निकालता है। हम लोगों का 10,000 से लेकर 2,000 तक एवरी मिलीमीटर स्क्वायर में पाया जाता है। हर एक स्किन में इतने छोटे निकाल के बहुत ज्यादा पाया जाए मेलानोकाइट। तो हम लोग का वही डिटरमाइन करता है कि हम लोग किस बार किस कलर का होता है। अगर टाइप 1 मेलानिन पाया गया जिसका इन मेलानिन हो गया तो उसका हेयर क्या होगा? ब्लैक और ब्राउन जनरली होगा। और सिंपली अगर दूसरा पिगमेंट हमको फिनोमिलान पाया गया तो हम लोग उसका बार क्या होगा? रेड हेयर। रेड जनरली तो रेड बहुत कम होता है, लेकिन होता है जनरली हम लोग लगभग वर्ल्ड में 4% लोगों का बार कैसे होता है? रेड होता है। तो सिंपली अगर आदमी जब बूढ़ा होने लगता है तो उसका आदमी जब बूढ़ा होने लगता है उसका मेलानिन जो होता है वो हम लोगों का मेलानिन हम लोगों का उतना अच्छे से कंटेंट एनर्जी नहीं कर पाता है मेलानिन। तो हम लोग का उसकी वजह जनरली से हम लोग का बाल पाकने लग जाता है और पाकने लग जाता है, व्हाइट सिल्वरी ग्रे होने लगता है। जनरली ये सब बूढ़े में नहीं, हम लोग आजकल हम लोग लाइफस्टाइल की वजह से लोग बच्चों में भी पाया जाता है ये सब। इसका मेन कारण साइंटिस्ट को भी नहीं पता, लेकिन इसको मेन फैक्टर माना जा रहा है कि हम लोग का इसका जीन की वजह से होता है। तो सिंपली आप जानते हैं। और विटामिन B3, विटामिन B12 की कमी से हम लोगों को क्या होता है? ये हम लोगों का बाल भी व्हाइट होने लगता है। और थायराइड और पिट्यूटरी प्रॉब्लम हम लोगों का कोई प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में पढ़ा दें। थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब पढ़ा दें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से हम लोगों का क्या होता है? हेयर हम लोगों का व्हाइट होने लगता है। तो सिंपली हम लोगों का हेयर जो होता है, हम लोगों का हेयर जो होता है, एक इंसान हम लोगों को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक हम लोगों के हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। और हम लोगों का सेकंड, हम लोग का हेयर का एक बेसिक चीज है कि मतलब हम लोग का हेयर बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। हम लोग का बॉडी में अगर सेकंड ग्रोइंग टिश्यू हम लोगों का किसे माना जाता है? हेयर को मानते हैं। बोन मैरो के बाद हम लोगों का सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग टिश्यू करने वाला कौन सा ऑर्गन है? तो हम लोगों का यही हेयर। तो हम लोग का जो हेयर में अगर हम लोगों को न्यूट्रिएंट जो चाहिए, हम लोग को कौन ट्रांसफर, हम लोग को सेंड कौन करने का काम करता है? कैपिलरी हम लोग को फॉलिकल के नीचे जस्ट पाया जाता है। कैपिलरी हम लोगों का ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट। और हम लोगों का जो हेयर एक ऐसा इंसुलेटर, हम लोग का हेयर हमारे बॉडी में 95% हम लोग का हेयर से हमारा बॉडी कवर्ड होता है। जैसे जानवर हो गया, हम लोग तो ठंडी में कपड़ा पहन लेते हैं सब ठंडी से बचने के लिए, लेकिन जानवरों का जो होता है उसे एडेप्टेशन के लिए उन लोगों को बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर होते हैं। जो ठंड रीजन में पाए जाते हैं, माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, उनका बॉडी बहुत कवर्ड हेयर से होता है। क्योंकि ठंडी में इंसुलेटर का काम करता है, वो सब उठा लेते हैं, रो खड़िया लेते हैं, तो उसमें जो हीट होता है वो ट्रांसफर नहीं होने देता है। और उन लोगों का जो हीट होता है जो हम लोग को प्रिजर्व करके रखता है, उसे बाहर नहीं जाने देता, इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो हम लोग क्या लॉन्ग लेंथ हेयर,
हम लोग का महिलाओं का जो हेयर जितना लंबा होता है उतना ही ज्यादा उसका हम लोग का फर्टिलिटी हम लोग को इंडिकेट करता है, ऐसा फैक्ट बिलीव किया जा रहा है। इसका कोई एक्यूरेट रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा बिलीव किया जितना ज्यादा हेयर लंबा होगा उसका फर्टिलिटी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा महिलाओं का। अब इस हम लोग का एक हेयर जो एक बाल हम लोग को उसमें मालूम कितना एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं, उसमें गोल्ड भी होता है, सुन, हाँ सुन। अगर ज्यादा हो गया तो निकाल के बेच सकते थे, लेकिन वैसे उतना ज्यादा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में सोन पाया जाता है। तो हम लोग का फेटस टाइम, हम लोग का जो हेयर फॉलिकल होता है, जब आदमी इंसान हम लोग का पेट में बच्चा जो पेट में रहता है 5 मंथ का हो जाता है, तभी से उसका हेयर फॉलिकल हम लोग का पूरा डेवलप हो जाता है। मैन हेयर हम लोग का जनरली हम लोग को क्या होता है, मैन हेयर ग्रो फास्टर देन फीमेल। अगर हम लोग इतनी बार छिला देते हैं, जो लड़के लोग होते हैं बार छिला देते हैं, उसका बार फिर से जाम जाता है। अगर उन्हीं का महिलाओं लोग करेंगे तो महिलाओं का बार जो होगा उतनी जल्दी विकसित नहीं हो पाएगा, उस टकली घूमेंगे। तो इसके लिए अगर एक इंसान अगर पूरे जीवन में लाइफ अगर में सेविंग ना कराए ना, तो उसका दाढ़ी जो होगा उससे 30 फीट तक लंबा हो जाएगा। इंसान एक अच्छा पेट उसका दाढ़ी होगा 30 फीट है, 5 गुना ज्यादा, ऐसे राउंड राउंड करके उसे बोरे में इधर पैक रहना पड़ेगा। तो इसीलिए उसे सेविंग कराना जरूरी भी है। तुम लोग का 90% हेयर मतलब हम ऐसा जब देखे अगर हम लोग का 90% हेयर सिर्फ ग्रो होता है, तो बाकी 10% हम लोग का वैसे ही रहता है, बहुत ही कम स्लो डेवलपमेंट होता है। अगर हम लोग जैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया, अगर एक बार पूरा बार हम लोग टकला सेविंग करा दो, तो तब भी हम लोगों का पूरा बराबर बार से एक लाइन से एक लेंथ में नहीं जामता है। क्यों नहीं जामता? क्योंकि 90% तक सिर्फ हम लोगों का विकसित ग्रो हो सकता है, उतना न्यूट्रिएंट फुलफिल कर सकता है हमारा बॉडी, और 10% होता है धीम धीम होता है, खिला के एक बार देख लेने से, ठीक है। बात इसमें नहीं, देख लीजिए काजी आप हेयर फॉल उसका प्रिवेंशन क्या है। तो हेयर फॉल का हम लोग काजी सबसे पहले तो हम लोग का हेरिडिटी होता है, हम लोग कुछ करें या ना करें, अगर हम लोग का बाप का अगर बाप दादा का हम लोग का बाल झड़े तो हम लोग का ऑटोमेटिकली झड़ जाएगी। हेरिडिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और चाहे फीमेल हो या मेल हो उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एज हम लोग धीरे धीरे बुढ़ाते जितने जाएंगे उसका हेयर फॉलिकल हम लोग का प्रोटीन मेलानिन जो होगा वो ले नहीं पाएगा, तो उसका लूज होता जाएगा हेयर फॉलिकल, तो झड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है जितने हम लोग बूढ़े होते हैं। लाइफ स्टाइल डाइट हम लोगों का लाइफ स्टाइल के रहन सहन के हम लोग खान पीन क्या है उसमें भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हम लोग का वहाँ सोलर रेडिएशन टेम्परेचर सब कुछ कितना इन्वायरमेंट का उससे भी हम लोग का असर पड़ता है। हार्मोन इम्बैलेंस हम लोग को बॉडी के अंदर जितने हार्मोन होते हैं अगर उसमें इम्बैलेंसेस होने लगेंगे तो हम लोग को कभी हेयर फॉल हो सकता है। साइड इफेक्ट आपका मेडिकेशन, हम लोग बेस्ट मेडिकेशन खाते हैं, टेम्पोररी होता है, परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेडिकेशन होता है, उससे हम लोग को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग का हेयर फॉल में असर पड़ सकता है। हार्ड वाटर जो होता है हम लोग का हार्ड वाटर पीते हैं खाते हैं उसको और उसी से नहाते हैं, तो हम लोग उसको जो होता है हार्ड वाटर मतलब हम लोग को उसमें केमिकल होता है केमिकल, तो उस केमिकल की वजह से हम लोग का हेयर फॉलिकल जो होता है उससे लूज कर देता है। इसीलिए ज़्यादातर सॉफ्ट वाटर पिए, हॉट वाटर ना पिए न नहाएं। उससे नहाने से और लगाने से क्या होता है हम लोगों का जो हार्ड वाटर होता है फॉलिकल को मार देता है, उससे हम लोग को हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर एलोपेशिया अरेटा एक ऐसा डिजीज है जो हम लोग का इम्यून सिस्टम हम लोग का अटैक हमारे ऊपर करने लगता है, हमारे हेयर फॉलिकल के ऊपर अटैक करने लगता। तो हेयर फॉलिकल के ऊपर जब अटैक करने लगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का हेयर क्या होगा, फॉल होगा। क्योंकि हेयर फॉलिकल एक ऐसा चीज है कि जो हेयर को टाइटली बॉन्ड करके रखता है, इसी के बीच में अच्छे से होल्ड करके रखता है। अगर और लूज होगा तो डायरेक्टली हम लोग का पूरा बाल पूरा लॉस हो जाएगा। और हम लोग केमोथेरेपी, जब कैंसर का पेशेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या देते हैं, केमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी एंड सोलर रेडिएशन थेरेपी ये सब देते हैं। तो इस समय क्या होता है, रेडिएशन इतना ज्यादा होता है, उसका वेवलेंथ हम लोग को बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से हम लोग का पूरा हेयर क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, झड़ जाता है, एक बार भी नहीं बचता है। एक हफ्ते के अंदर कुछ ही दिन में हम लोग का पूरा बहुत लॉस्ट हो जाता है। फंजल इन्फेक्शन आर ईस्ट, हम लोग का जो फंजल इन्फेक्शन हम लोग बार में जो रूसी की तरह लगते हैं वो सभी रूसी नहीं होते, डेंड्रफ नहीं होते, ईस्ट होते हैं। फंजाई हम लोगों का क्या होता है, इसे पर्द बना देते हैं, इसे खाकर वो सब खुदा देते हैं। हम लोगों का बार जो होगा उसे खोखला कर देखिए अंदर से पूरा लेयर को, और फिर एक दिन हम लोग का पूरा गंजापन के शिकार हो जाएंगे, पूरा बार हम लोग को लॉस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर सेकंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओबेसिटी, स्कैल्प इन्फेक्शन, चाइल्ड बर्थ इलनेस एंड स्ट्रेस। इलनेस हुआ तो हम उससे भी स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन लेने की वजह से हम लोगों को जाता है। लोग बोलते हैं बुद्धिमान आदमी है यार, ज्यादा जिसके पास पैसा होता है वो टकला हो जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। क्योंकि टकले लोग ज्यादा होते हैं क्योंकि धनी लोग ज्यादातर दिमाग अपना इस्तेमाल करते हैं, उसे दिमाग की वजह से हम लोगों को उसका क्या होता है, पूरा हेयर लॉस्ट हो जाता है। सिंपली इतना ही जानिए। और फिर हम लोग का ओबेसिटी, ज्यादा मोटापा हो गया तो हम लोग को फैट जम जाएगा, तो हेयर फॉलिकल जो होगा लूज हो जाएगा, लूज तो हम लोगों का ज्यादा हेयर भी उसमें लॉस हो जाता है। और फिर मेल का जितना ही जल्दी हम लोगों का हेयर ग्रो होता है उतना जल्दी हम लोगों का हेयर क्या होता है, फॉल भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है, हम लोगों का वो कौन सा हार्मोन, डीएसटी हार्मोन निकालता है। डीएसटी हम लोग का डाईहाइड्रोटेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। वो हार्मोन का काम क्या होता है, हम लोग का जो हेयर फॉलिकल होता है उसको हम लोगों को बहुत लूज कर देता है। उससे लूज हो गया तो ऑटोमेटिकली हम लोग को क्या हो, हेयर फॉल होने लगे।
तो इसको रोकने के लिए जो प्रिवेंशन है इसका, हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डिजेस्टिव ब्लॉक करने वाला हम लोग का मेडिसिन दे देगा, उससे हम लोग का हेयर फॉल क्या होगा, रुक जाएगा। अवॉइड ब्रशिंग, हम लोगों का क्या अवॉइड ब्रशिंग होती है, जब भीजा है बार तुम लोगों को ऐसे रेजा कम भी मत किया करो, क्योंकि जब भीजा होता है तुम लोग बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें जो हेयर फॉलिकल होता है इम्बैलेंस लूज हो जाता है, तो उसमें भी ज्यादा हम लोगों का वो झड़ने लगता है। रब हेयर ब्रश, हम लोग का रब ग्रीन टी जो आता है हम लोग को बार में लगने, उससे भी कुछ मिल सकता है। डेंड्रफ जो होते हैं हम लोग को इनडायरेक्टली अटैक नहीं कर लेते हैं हम लोगों के बार में, इनडायरेक्टली अटैक करते हैं, उससे हम लोगों को क्या होता है, डेंड्रफ हो जाते हैं, खजली आती है, खजवाने लगते हैं आदमी बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है हेयर फॉलिकल जो होता है बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, लूज होने की वजह से हम लोग का सिंपली हम लोग का झड़ जाएगा पूरा बात। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऐसा हीरोइज्म ये सब छोड़ दो, हर दिन हमेशा हीरोइज्म करने, जो इससे क्या होता है हेयर फॉलिकल जो होगा इनबैलेंस हो जाएगा, लूज हो जाएगा, इधर करोगे तो कितना अटैच करके रखेगा, सिंपली धीरे धीरे लूज होते जाएगा, हम लोग बाद में किसका होंगे, जो हीरो बनते थे इतने टकला बन के घूमेंगे, सिंपली इतना। ठीक है, हम लोग का इसको रोकने के लिए हम लोगों का ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन परमानेंट रोकने के लिए हम लोगों का इसका सबसे बड़ा उपाय है हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, तो उससे हम लोगों का बच सकते हैं। चाइल्ड बर्थ से क्या होता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट पीरियड में होती है तो उसका ऑस्ट्रोजन लेवल जो होता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ऑस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, तो उससे हम लोगों का हेयर क्या होता है, स्टे रोक लेता है, उसे झड़ने नहीं देता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के बाद में जो होता है उसके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रोजन लेवल होता है हम लोगों का हार्मोन का, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो उससे हम लोग जब औरत बार ऐसे कम भी करेगी तो उसमें बहुत ज्यादा हेयर आएगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हारा बार ठीक रहता है, ऑस्ट्रोजन की वजह से वही हम लोग लो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है हेयर फॉल होने लगता है। सिंपली मैं इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल से यूट्यूब चैनल, लाइक वीडियो बेल आइकन से क्लिक फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।